लगभग जो हम कहा करते थे कि भाजपा जो है जदयू को लील लेगी, अब वो समय आ गया है। वहाँ कहाँ सभी जाति थी, ना मुसलमान थे, ना दलित थे, ना महिला है उसमें एक, तो सभी जाति और सभी का समीकरण तो वहाँ दिखाई नहीं दिया। और ये कैसे कैसे लोगों को मंत्री बनाया है भाई, आप देख लीजिए। जिनकी संलिप्तता जो है हत्या में, जिनकी संलिप्तता दिखाई दे रही है, कौन है वो? राजू सिंह है। दलितों पे तो आप देखिए आए दिन जिस तरीके से उनके चेहरे पे भी पेशाब कर देने वाले यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, तो कहाँ से मंत्रिमंडल में जगह देंगे भाई? जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई और भाजपा अब लगभग निगलने वाली है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, कल कैबिनेट का विस्तार हुआ, उसमें कुशवाहा और कुर्मी जाति को भागीदारी दिया गया और ये इतिहास है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में होते हैं तो कुर्मी और कुशवाहा जाति के मंत्री तो दूर की बात है, उन्हें टिकट देने से भी भाजपा कतराती है। लेकिन कल कुर्मी जाति और कुशवाहा जाति के लोगों को मंत्री बनाया गया है और इसको लेकर अब विपक्ष लगातार हमलावर है। सवाल खड़ा करिए, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वोट बैंक पर भाजपा की निगाहें हैं? नालंदा से जो कि मंत्री बनाए गए हैं, नालंदा जिला से एक मंत्री बने हैं, उसको लेकर भी अब सवाल खड़ा हो रहा है कि मुख्यमंत्री के गृह जिला में भी अब भाजपा ने अपने मंत्री बना दिया है और उससे मंत्री बनाया है जो जिस जाति पर नीतीश कुमार की पकड़ है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राजद प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। जिस तरह से कल कैबिनेट का विस्तार हुआ, सभी जाति को देखकर इस कैबिनेट का विस्तार किया गया, क्या लग रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सभी जाति को जो मैं आपका करेक्शन कर दूं, वहाँ कहाँ सभी जाति थी, ना मुसलमान थे, ना दलित थे, ना महिला है उसमें एक, तो सभी जाति और सभी का समीकरण तो वहाँ दिखाई नहीं दिया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, क्रोनोलॉजी को समझिए कि ये वही एनडीए की पार्टी है जो लोकसभा में कुशवाहा को इन्होंने एक टिकट नहीं दिया, और आज जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात आई तो इन्होंने उसी समाज के व्यक्ति को मंत्री बनाया, और वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? नालंदा से। तो भाजपा जो है इसके पहले भी एनडीए में जब से जदयू गई है, इसके पहले भी आपने देखा कि जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई और भाजपा अब लगभग निगलने वाली है। ये हम बार बार बोल रहे हैं भाई, हम बार बार बोल रहे हैं कि अब लोग जानेंगे कि एक समय कभी कोई एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, जो एक टेन्योर में 5 बार मुख्यमंत्री रह गए थे, और अनगिनत उनकी गाथाएं हैं जो गाई जाएंगी विधानसभा में, चाहे उनकी फूहड़ जो भाषा उन्होंने बोला था वो हो या अन्य जो भी हो। तो अब अगर आज एनडीए में इन कुशवाहा जाति के लोगों को जगह भी मिल रही है तो उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है ना तेजस्वी यादव जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को जाता है। इन लोगों को कैसे कान मिल भाई, इसलिए तो मैंने बोला क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। जिन लोगों ने लोकसभा में एक टिकट नहीं दिया, अभी वो मंत्रिमंडल में जगह दे रहे, और भाजपा की नीयत यहाँ दिख रही है कि किस तरीके से नीतीश जी के गृह मतलब जगह से, जिला से उन्होंने वैसे व्यक्ति को मंत्री बनाया। और ये कैसे कैसे लोगों को मंत्री बनाया है भाई, आप देख लीजिए। जिनकी संलिप्तता जो है हत्या में, जिनकी संलिप्तता दिखाई दे रही है, कौन है वो? राजू सिंह है। आप देखिए, उनके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक महिला के हत्या में उनका हाथ भी रहा है वो। तो देखिए, एनडीए जो है हमेशा से ही अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को माला पहनाती आई है, सम्मान देती आई है, और मुसलमानों को, दलितों को और महिलाओं को हमेशा इन्होंने अनदेखा का काम किया। देख लीजिए, आज वो मुसलमान, वो दलित जो आज एनडीए में है ना, वो उनकी नजर में तुच्छ हैं, वो कुछ समझते ही नहीं है उनको। और ये आज चरण वंदना कर रहे हैं, चाहे मांझी जी हो या चिराग पासवान हो या इनके सरीके और भी हो, या महिलाएं भी जो गुणगान करती फिरी। तो क्या आज एनडीए में एक महिला नहीं थी मंत्री बनाने के लिए? रेणु देवी तो है। अरे भाई, अभी 7 मंत्रिमंडल में तो एक जगह दे दिए होते ना। जब विस्तार हुआ था महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सिर्फ पुरुष ही क्यों भाई, महिलाएं भी तो होनी चाहिए, दलित भी तो होना चाहिए। कहाँ है? कितने दलित को दिया इन्होंने 7 में से, बताइए मुझे। क्या दलित चेहरे नहीं है उनके पास? मुसलमान नहीं है क्या उनके पास? तो विधायक नहीं है। तो बना दीजिए, एमएलसी बना करके बना दीजिए मंत्रिमंडल। अरे नियत आपकी होनी चाहिए। लेकिन ये तो मुसलमानों को हे दृष्टि से देखते हैं, टोपी से और वस्त्र से पहचानते हैं। दलितों पे तो आप देखिए आए दिन जिस तरीके से उनके चेहरे पे भी पेशाब कर देने वाले यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, तो कहाँ से मंत्रिमंडल में जगह देंगे भाई? और इतने बड़े चिराग पासवान
जब उनको तो पार्टी को 2 भाग में इन्होंने बंटवा दिया, सारा सामान उनको सड़क पे फेंकवा दिया, कितना अपमान कितना तिरस्कार इन्होंने झिलवा दिया। तो आप समझिए कि आम दलितों की क्या स्थिति हुआ करती है एनडीए में। तो ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार जो हुआ है, ये भाजपा का विस्तार हुआ है, भाजपा ने अपनी ताकत का विस्तार किया है और जदयू को मुझे लगता है कि इस बात को अच्छे से पता है। नीतीश कुमार जी अब तो दिखाई भी नहीं देते हैं, ना सुनाई देते हैं, और जब दिखाई और सुनाई भी देते हैं तो ऐसे कुछ उल्टी पुल्टी हरकत करते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो भाजपा ने अब साइडलाइन कर दिया। अब कार्यक्रमों में भी आपने देखा होगा कि नीतीश जी की कुर्सी जो है ना थोड़े हटके लगाई जाती है। तो लगभग जो हम कहा करते थे कि भाजपा जो है जदयू को लील लेगी, अब वो समय आ गया है। क्या लग रहा है जिस तरह से अब भाजपा कोटे के मंत्री की जनसंख्या बढ़ गई है, नीतीश कुमार के जो जदयू है उसकी कोटे की जो मंत्री है उसकी संख्या घट गई है, क्या लग रहा है कि अब मुख्यमंत्री की बारी है कुर्सी की? भाई तो वो लोगों ने तो ऐलान कर ही दिया है इनडायरेक्टली। उनके ही जो बी टीम के भाई एक प्रवक्ता ने कहा था ना कि जिसके ज्यादा विधायक होंगे उनके मुख्यमंत्री बनने चाहिए। तो मुझे लगता है उस पे पहल शुरू हो गई है। देखिए तमाम अब सवाल खड़े हो रहे हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। कहा जा रहा है भाजपा का अगला रुख होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी, क्योंकि भाजपा ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वोट बैंक और गृह जिला में सेंधमारी का पूरा प्रयास शुरू कर दिया है। देखना होगा क्या कुछ होता है। बहरहाल को इतना ही, इसी तमाम खबरें बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।